भगवान राम का विवाह हुआ जानकी जी से, भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ श्रुतकृति से। अब ये लोग यहाँ अयोध्या में आए, कुछ दिन बीता, भगवान राम को पता चला कि इनका राज्याभिषेक होने वाला है। वशिष्ठ जी आए, कुछ नियम भी बताए। इस समय तो अगर छोटा मोटा कोई पद मिलने वाला होता है, व्यक्ति बहुत खुश होता है, लेकिन वो राजा बनने वाले थे, उनको खुशी नहीं थी, बल्कि वो तो बोले कि सीते, आज मुझे कुछ अयोध्या में अनुचित सा लग रहा है। वो बोली, क्या प्रभु? बोले कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार भी एक साथ हुआ, पढ़े भी एक साथ, विवाह भी एक साथ हुआ। आज राज्य मुझे अकेले यहाँ क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्यों? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर अगले दिन पता चला, नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। तो वो दुखी नहीं हुए। प्रसन्नतां यानगता विसेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। देखिए, जब उनको पता चला कि अब हमें वनवास मिल गया, उस समय दुखी नहीं हुए और पिता के वचन का पालन करते हुए वो बन गए। और इससे हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई खुशी की बात हो तो उसमें ज़्यादा खुश भी मत होइए, और कोई दुख की बात हो तो उसमें दुखी भी मत होइए, क्योंकि ऐसा करने से हार्ट अटैक की संभावना रहती है। दुर्योधन ने यही तो किया था। अश्वत्थामा ने कहा, देखो 5 पांडवों का सिर काट के मैं ले आया। खूब खुश होकर जल से निकला, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। और जब बाहर आके देखा द्रौपदी के 5 पुत्र, इतना दुखी हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहिए और अपना कर्म करते रहिए और उसी में भगवान की भक्ति भी करिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे बगल जो बैठी हुई हैं, महज 8 साल इनकी उम्र है और ये एक चर्चित कथावाचिका हैं। नाम इनका अनुष्का पाठक है। जब ये मंच पर बैठी होती हैं और इस तरीके से उपदेश देती हैं, तो जो भी वहाँ की जनता होती है, जो सामने बैठे हुए दर्शक होते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे लोगों की शरण में आइए एक बार, आपको यकीन हो जाएगा कि ये सनातन क्या है, ये हिंदू धर्म क्या है। आपको वो चीज़ें उस दिन पता चल जाएगी, उस दिन आप उस चीज़ों को अनुभव करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक पाखंड है, उनको ये बताइए कि सनातन धर्म आखिर है क्या, हम ये चाहते हैं। सनातन धर्म दसम स्कंद के उत्तरार्ध में लिखा है कि सनातन धर्म स्वयं भगवान है और जितने धर्म है सब धर्म इसी से निकले हैं। यही
सच्चाई है, यही सत्य है। अब बहुत लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन सत्य बात यही है कि सनातन धर्म स्वयं भगवान है और सनातन को पकड़ के चलना चाहिए तो सबका कल्याण होगा। जो कहते हैं पूजा पाठ पाखंड है, ये लोग कुछ विशेष समाज के लोग हैं जो लोगों को अपने कमाने का जरिया बना रखे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं सनातन धर्म के नाम पर। तो उनको क्या कहेंगे जो ये कहते हैं पूजा पाठ पाखंड है? कथा वथा कहते हैं, यही ना। लेकिन ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना पाप है। पूजा पाठ कोई पाखंड नहीं है, कथा कोई पाखंड नहीं है। अब भगवान की लीला का गान अगर कोई कर रहा है और उसे अगर कोई कह रहा है कि पाखंड है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसको नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहने से कोई लाभ तो है नहीं, और किसी की बुराई हम क्यों करें। एक बात हमें याद आ गई, सुनिए ध्यान से। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति कह रहा है सब सही है ये कहना चाहिए। क्योंकि किसी की भी बुराई करेंगे तो हमारी एनर्जी खर्च होगी, पहली बात, और पाप लगेगा। और हमको अगर हम किसी को गलत कहेंगे तो हमको भी व्यक्ति गलत कहेंगे और हमें वैसा भोगना पड़ेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं, निवेदन करते हैं हम उन लोगों से कि ऐसा मत कहिए। ये कुछ ढोंग पाखंड नहीं है। इस कथा से, इस भगवान के लीला से, इसको सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होगा। और मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि भगवान राम ने जो जीवन में किया उसको सभी लोगों को करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वैसा हम कर ही नहीं सकते। वो पर्वत हाथ पे उठाए थे, गोवर्धन पर्वत, तो हम तो एक ईंट भी नहीं उठा सकते, और वो भी हाथ पे नहीं उठाए थे, एक अन्य उंगली के नख पे उठाए थे। तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने जो किया है वैसा हम नहीं कर सकते, उनकी कही हुई बातों को करना चाहिए, और भगवान राम ने जो किया उसको करना चाहिए, तो हम सभी लोगों का कल्याण होगा बिना किसी संदेह किए। और हम लोग ऐसा करें तो सबका कल्याण होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।